अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लास्ट क्लास में हरूफ पढ़ना सीखे थे। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हरूफ जारा क्या होते हैं। हरूफ जारा में हमने देखा था कि ये वो हरूफ होते हैं जो अपने आने वाले इस्म को क्या कर देते हैं, मजरूर कर देते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा बाजेद बी, ये क्या है, जी। ये हर्फ जर उर्फ है। जाना। ठीक है, हुरूफ जारा में से है, ये हर्फ जर है। और इसके बाद अब जो भी इस्म आएगा वो मजरूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं अलहक, अलहक, अगर मैं पूछूं कि हक की एराबी हालत क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि अलहक जो होगा वो मजरूर होगा। फिर मैं अगर आपसे सवाल करूं कि वो मजरूर क्यों होगा, तो आपका जवाब होगा क्योंकि वो क्या बन रहा है, मुरक्कब जारी बन रहा है। कैसे बन रहा है, उससे पहले हर्फ जारा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर बिस्मिल्लाह को भी समझा था। अच्छा, बिस्मिल्लाह में एक और चीज मुझे समझानी थी आप लोगों को, ये है बिस्मिल्लाही रहमान अर्रहीम। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये जो बी है, ठीक है, ये हर्फ जारा है, इसकी वजह से ये जो इस्म है ये मजरूर हुआ। ठीक है, ये मजरूर हुआ क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया, मुरक्कब जारी बन गया, बी प्लस इस्म। अब उसके बाद जो लफ्ज जलाला है, ये मजरूर क्यों हुआ, हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये मजरूर क्यों हुआ, क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है ना, जी। अल्लाह का नाम, है ना। और ये जो मजरूर है ये क्या है, ये मुदाफ है। ठीक है, यहां तक हमने किया था। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा रिकॉर्डिंग सुन ले, इस पे नहीं जाऊंगी मैं। आगे देखते हैं। मुझे ये बताएं कि अर रहमान और अर रहीम ये दोनों मजरूर क्यों हैं। हालांकि मजरूर होने की सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो मुदाफ इलैह हो या वो मुरक्कब जारी हो। अब ये ना तो मुदाफ इलैह है ना ये मुरक्कब जारी है, और तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती। सोच के बताएं कि ये मजरूर क्यों है फिर। कोई भी, चले मैं बताती हूँ, ये बताएं मुझे कि ये है क्या, अर रहमान क्या है। क्या ये अल्लाह की सिफत नहीं है, अल्लाह की सिफत है। सिफत है। तो ये एक इस्म होता है, जब दूसरी उसकी सिफत बयान करता है तो उसे क्या बोलते हैं, मौसूफ। क्या बोलते हैं, मौसूफ। सिफत पढ़ा था, याद है कि नहीं, चारों प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, भूल गए, यस और नो। याद याद है। सब याद है, याद है, याद है ना। तो अब ये लफ्ज जलाल आप देखें सेम हो रही है या नहीं, ऐसी सिफत नहीं बोल दिया हमने सुनकर कि अल्लाह की सिफत होती है कि रहमान है वो। देखें, ये मारफा है, ये भी मारफा है, अल्लाह मारफा है ना। अर रहमान अल की वजह से मारफा है। दूसरी चीज मुजक्कर है, मुजक्कर है। ठीक है, तीसरी चीज
वाहिद है, वाहिद है। चौथी चीज, सिफत का अपना कोई एराब नहीं होता। सिफत का अपना कोई एराब नहीं होता, वो मौसूफ के एराब को ही एडॉप्ट करता है। अब अर्रहमान क्योंकि सिफत है, तो इसका मौसूफ कौन सी एराबी हालत में है? मजरूर है। मजरूर। मजरूर है। इस वजह से इसकी जो सिफत होगी वो भी क्या हो जाएगी? मजरूर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? अर्रहीम, ये भी इसकी सिफत है, क्योंकि एक चीज की सिफत बहुत सारी हो सकती है। जैसे मैंने कहा रोज, गुलाब। अब गुलाब ब्यूटीफुल भी हो सकता है ना? गुलाब रेड भी हो सकता है, ओके, लवली भी हो सकता है। कितनी भी सिफात हो सकती है एक चीज की। तो अल्लाह ताला की जो यहाँ पे सिफात बयान की गई हैं, यहाँ पे इसमें दो हैं। ठीक है। बाकी तो उसमें पूरी सिफात है कि वो क्या है, मालिक है यौमिद्दीन का। ठीक है। तो अब खैर, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये दोनों क्या है, उसकी सिफात हैं, जिस वजह से वो क्या हो गया, मजरूर हो गया। ये दोनों मजरूर हो गए क्योंकि ये सिफा नंबर एक, ये सिफा नंबर दो। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? जी। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद है मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। अब मुझे बताएं, मालिक ये क्यों मजरूर है? क्योंकि हम अल्लाह की सिफत पढ़ रहे हैं, है ना? मालिक ये भी अल्लाह की सिफत है ना, कि अल्लाह ताला मालिक है। ठीक है। अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला मालिक है, इसलिए ये भी क्या हो गया? मजरूर हो गया। मजरूर हो गया। ठीक है। चलें फिर आगे, खैर इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखते जाना है कि कोई भी, अच्छा देखें, जब भी कोई इस्म आपको मरफू नजर आए, पेश के साथ नजर आए, ठीक है, उसमें ऊना की आवाज नजर आए, उसमें आतुन की आवाज नजर आए, तो ये समझ लें कि ये तमाम चीजों में आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा कि क्यों है मरफू। ठीक है। हालांकि वो भी एक रीजन होता है मरफू होने का, कि वो मुब्तदा है, ठीक है, वो फाइल है। लेकिन एक डिफॉल्ट हालत, अगर मैं सिर्फ लिखूंगी कलम, मैंने सिर्फ लिखा कलम, तो इस पे आप बिना सोचे समझे कलमुन कर देंगे, या अल लगाया तो अल कलमू कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हालत जो होती है किसी भी इसम की, वो मरफू होती है। अगर वो मंसूब है तो उसकी वजूहात हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी हैं। अगर वो मजरूर है तो मजरूर होने की सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो मुदाफ इलैह होगा, या फिर वो क्या होगा, मुरक्कब जारी होगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, बात समझ में आ गया? ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं वर्ड। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा वो भी एक हर्फ है, ठीक है, सिंगल हर्फ है, जैसे बा था, वो है ता। और ता है जबर के साथ। हमने बा किसके साथ पढ़ा था? जेर के शेर के साथ, है साथ। ना? और ये जो ता है, ये किसके साथ है? जबर के साथ। ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये भी अपने आने वाले इस्म को क्या करेगा? मजरूर कर देगा। ये ता होता क्या है, ये देखते हैं। ये इस ता का मतलब होता है कसम। ये ता कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल होता है ये। तल्लाही,
ठीक है, सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल होता है। ता जबर ता, इसको कसम बोलते हैं, ठीक है। और ये अल्लाह के साथ ही इस्तेमाल होता है, तल्लाही, ठीक है, अल्लाह की कसम। इसे हम कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं और ये इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं है, तल्लाही, अल्लाह की कसम। इसके बाद एक और हम देख लेते हैं, वो है वाव जबर के साथ, ठीक है। ये क्या है? हरूफ है, सिंगल सिंगल हर्फ, मतलब एक एक लेटर के ऊपर मुश्तमिल। बा देखा जेर के साथ, ता देखा जबर के साथ, एक और देखा वाव जबर के साथ वाव। अच्छा, ये भी कसम है, ये भी कसम है। इसको बोलते हैं वाव कस्मिया, वाव कस्मिया। इसको लिख लें क्योंकि वाव बहुत तरह के होते हैं। वाव कस्मिया। इससे पहले एक और वाव पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था? ज़ैदुन व हामिदुन और पढ़ा था, जी जी और है ना? तो ये भी तो, जी जी ये भी तो वाव था, और ये भी वाव है। इस पे भी जबर है, इस पे भी जबर है। मैंने कहा ये वाव कस्मिया है, और ये वाव का मतलब और होता है, ठीक है। तो वो वाव जो जोड़ने के काम आता है, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को, उसको बोलते हैं वाव आतिफा। आतिफा क्या बोलते हैं? वाव आतिफा। अब ये जो वाव आतिफा होता है, ये क्या करता है? ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। अब आप कहेंगे कि वाव ये भी जबर के साथ है, आतिफा भी जबर के साथ है, कैसे पता चलेगा कि ये वाव जो है ये कस्मिया है या फिर ये वाव आतिफा है? देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। ता तो समझ में आ गया ना, ता में कुछ नहीं है, ये सिर्फ कसम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए, ठीक है। अब दूसरी जब कस्में देखेंगे तो समझ में आएगा। मैंने कहा वाव, और उसके साथ मैंने मिलाया शम्सी, ठीक है। और मैंने कहा वाव, और मैंने कहा अल कमर व शम, अल कमरु व शम्सु, ठीक है। एक है मैंने कहा व शम्सी, और एक मैंने कहा अल कमरु व शम्सु। तो क्या हुआ, क्या फर्क समझ में आया इसमें? जरूर ऊपर होगा वाले कि वाव ने क्या किया? ने इसम को क्या कर दिया? मजरूर कर दिया। मजबूर कर दी गई। जबकि ये वाव मरफूज आतिफा ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। वाव आतिफा ने अपना, अपने आने वाले अगला जो इस्म उसके आगे है उसका एराब चेंज नहीं किया। जबकि इसके अंदर वाव कस्मिया के अंदर ये पावर होता है कि वो अपने आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है। अब ये बताएं, कौन सी एराबी हरकत, एराबी यहाँ पे हालत होगी इसकी? मजरूर मजरूर और मजरूर और तर्जुमा क्या हो जाएगा? असर कहते हैं जमाने को, तर्जुमा क्या हो जाएगा? और जमाने की कसम। जमाने की जमाने कसम। के साथ जमाने की की कसम। कसम। और नहीं आएगा, और नहीं आएगा, ठीक है। इस वाव का मीनिंग है जमाने की कसम। अच्छा, अगर मैंने कहा व शम्सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शम्स यानी सूरज, सूरज की कसम। सूरज की कसम। ठीक है। तो सूरज की आपने जब कसम। कुरान जब हम पढ़ते हैं और जब आखिरी जो सूरा होती है उसके अंदर देखा है किस कदर यहाँ पे अल्लाह ताला ने कस्में खाई हैं, है ना? जैसे जी अपू।
देखते हैं लास्ट की सूरज में। वत्तीन वज़ैतून की भी तो होती है। वही कर रही हूँ, वही कर रही हूँ। देखें यहाँ पर या फिर मुसहफ में जाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखें, ये वाव है और इसके बाद जो अत्तीन है क्या हो गया है, वो मजरूर हो गया है। तो यहाँ से क्या पता चला, वाव क्या है, कस्मिया है। ठीक है, वत्तीनी, आप देखें वज़ैतूनी। अब ये वाव क्या हो जाएगा, ये भी कस्मिया हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह से देखें। ठीक है, और आतिफा लें तो आतिफा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला दिया, तीन और जैतून की कसम, या ये भी कह सकते हैं तीन की कसम यानी अंजीर की कसम, जैतून की कसम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तूर क्या है, ये भी मजरूर है वाव कस्मिया की वजह से, तूर सीना की कसम। तो आपने तो देखा बाहर इस तरह से आपको बहुत सारे वाव कस्मिया नजर आएंगे आखिरी की सूरतों में। अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं। अच्छा, अल्लाह ताला कसम खाते हैं, ठीक है, शम्स की अल्लाह ताला कसम खाते हैं, कमर की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, तीन की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, जैतून की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, तूर की। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अल्लाह ताला नजम सितारे की कसम, मुझे ये बताइए इतनी सारी कस्में अल्लाह ताला ने खाई हैं, क्या हम भी ये कस्में खा सकते हैं? नहीं, नहीं 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 खा सकते। फिर क्यों नहीं अल्लाह खा ताला सकते? का जी क्यों नहीं खा सकते? कि सिर्फ कसम खा सकते हैं हम अल्लाह की। अल्लाह ठीक है, की। तो अल्लाह ने क्यों खाई है ये कस्में? अल्लाह ने ये कस्में क्यों खाई हैं? देखें, क्योंकि जब हम कसम खाते हैं ना लोग किसी को हम गवाह लोग बनाते हैं, गवाह है ना। बनाने के लिए। जी गवाह बनाने के लिए हम करते हैं ना, कसम खाते हैं कि भाई उसको बुला के ले आओ, वो हमारी तरफ से गवाही दे देगा, मैं तो उसकी कसम खा के बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हम शम्स को, क्या हम कमर को, क्या हम जमाने को कसम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गवाही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन नहीं, अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक को, ये सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला चाहे तो अपनी मखलूक को सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। जैसे कि जमीन बेशक गवाही देगी ना उस दिन कि मेरे ऊपर क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ उगल देगी और गवाही देगी कि मेरे ऊपर क्या कुछ गुनाह हुआ था, क्या कुछ लोगों ने किया था। तो इसलिए जब भी कसम की बात आएगी तो हम वल्लाही कह सकते हैं, हम तल्लाही कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम वशमसी वल कमरी वल असरी नहीं कह सकते, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खा सकते हैं। समझ में आ गया? वाव कस्मिया समझ में आ गया? कैसे पता जी चलेगा अभी कुरान में वाव कस्मिया है? क्योंकि उसके आगे आने वाला इस्म आपको मजरूर मजरूर नजर आए। मजरूर मजरून हमने है। कितने देखे? एक बा, एक ता, एक वाव। बाकी वाह हरकत क्या थी? जेर, ता की जबर, जबर वाव की तीन देख जबर। लिए। अच्छा जी, अब हम एक और देखते हैं। फोर्थ वाला भी एक ही हर्फ पर मुश्तमिल है, वो है क। क्या है? क। का और ये भी जबर के साथ ही आता है। देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ओके, यहाँ पे ये देखें, ये वाला पोर्शन देखें, बी के साथ आया अस्हाब। ठीक है, क्या एराबी हालत है? उसकी एराबी हालत क्या है अस्हाब की? जर मजरूर है। मजरूर मजरूर है। क्यों है? मजरूर इस की वजह से, बी बी है ना। बी के वजह
अच्छा, अब ये देखें, असहाब जो है, असहाब जो है, ये आपको नजर आ रहा है क्या है? लाइट है ना, लाइट है ना, इस पे अल नहीं है, अदरवाइज बिल असहाब होना चाहिए था। जब भी कोई इस्म आपको लाइट नजर आएगा, आपको फौरन जहन कहाँ जाएगा कि ये क्या हो सकता है? मुदाफ। मुदाफ मुदाफ। हो सकता है। अगर ये मुदाफ है, 100% श्योरिटी कब मिलेगी हमें कि ये मुदाफ है? जब हम उसके बाद वाले उसके इस्म को आगे के देखेंगे, बाद वाले। है ना। अगर वो मजरूर हुआ तो 100% ये मुदाफ इलैह है। तो हमने देखा अल्फील जो है ये मजरूर है, इसका मतलब असहाब जो है वो मुदाफ हो गया। तो जब आप इसका वो करेंगे, मैं अगर आपको बोलूं इसकी, इसको कहते हैं तरकीब करना, तो आप इसे कहेंगे हरफे जर, असहाब को कहेंगे आप मजरूर, फिर इसको कहेंगे आप मुदाफ, और अल फील को कहेंगे आप मुदाफ इलैह। इलाही। ठीक है, मुदाफ इलैह। फील का मतलब होता है हाथी, असहाब का मतलब होता है साथी या वाले, ठीक है, कंपेनियन। और बी का मतलब होता है साथ। क्या मतलब हो जाएगा पूरा? तर्जुमा हाथी वालों हमेशा के साथ। हाथी वालों के हाथी साथ। वालों ओके के सर। साथ, हाथी वालों के साथ। ठीक साथ। है, आगे देखते हैं जो मुझे दिखाना था आपको। ओ। ये दिखाना था मुझे, ये आप देखें। मैंने कहा था कि क, अगर काफ जो है अगर जबर के साथ आए, क हो जाए, तो ये भी हरफे जाररा होता है। और उसका, उसको देखना कि ये वाकई में हरफे जाररा है, हम देखते हैं उसके बाद वाला जो इस्म होता है वो मजरूर हो जाता है। अब देखें यहाँ पे, और हाँ, इसका मीनिंग अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। ये अस्फिन हो गया, मजरूर हो गया, और मजरूर होने की सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या असफिन मुदाफ हो सकता है? क्या असफिन मुदाफ हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कुछ थोड़ी बहुत भी? हो सकता है। हाँ। हो सकता है, कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, तनवीर नहीं, नहीं होगी अभी। हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि लाइट होना है। अगर वो तनवीन है या अल है तो 0% हो सकता है, 0%, यानी कोई चांस ही नहीं है। अब जब कोई चांस ही नहीं है, और हमने देखा कि आगे कुछ हमें उसमें नजर नहीं आ रहा, वो आगे चलकर आप देखेंगे क्यों नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, वो तो फिर पूरी तरकीब करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको अस्फिन दे दूं, का अस्फिन दे दूं, तो आपने कहा अस्फिन जो है वो मजरूर हो रहा है, और उससे पहले का है, तो का क्या हो जाएगा? हरफे जाररा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है लाइक, लाइक, ठीक है, लाइक की तरह, की तरह, किसकी तरह? अस्फिन कहते हैं भूसा, भूसा समझते हैं, वो ये तो जानवरों को जो दिया जाता है भूसा, ठीक है, पाउडर। भूसे की तरह। अब देखें, ये क्या है? मजरूर है। अब यहाँ पे माकूल भी आपको मजरूर नजर आ रहा है। जब मजरूर नजर आए तो फिर आपने देखना है क्या ये मुदाफ इलैह है? तो मुदाफ इलैह तो भाई नहीं हो सकता, है ना। मुदाफ इलैह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अस्फिन जो है वो मुदाफ नहीं है। अच्छा, फिर क्या हो सकता है? फिर हमारा दिमाग जाएगा क्या ये सिफत हो सकता है? फिर हम देखेंगे क्या ये सिफत वाली कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। हमने देखा कि मुजक्कर है, मुजक्कर है, हमने देखा नकरा है, नकरा है, और हमने देखा कि और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जेंडर, नंबर्स, हाँ, वाहिद है, वाहिद है। अब हमने देखा कि सारी कंडीशंस जब बराबर हो रही हैं तो ये इसकी सिफत हो सकती है। यानी भूसे की तरह, किस तरह का भूसा? उसकी सिफत, उसका, उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है, खाए हुए। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? किसको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया था?
हम्म, हाथी वाले वालों को, हाथी वाले जो अबरहा था वो कैसे गया था? बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और हम तो हाथी वाले हैं, क्योंकि हाथी का लश्कर होना बहुत बड़ी बात थी। हाथी का लश्कर लेकर वो गया, कितने हाथी थे उनके पास, और पूरा बड़ा सारा लश्कर था, और वो काबा को माज़अल्लाह ढाने गया था, है ना। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला ने कोई बड़े बड़े लश्कर नहीं भेजे उनको बर्बाद करने के लिए, बल्कि अल्लाह ताला ने क्या भेजा था? छोटे छोटे परिंदों के झुंड भेजे थे। उनके हाथ में कंकर थे, कंकर, ठीक है, मिट्टी के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो जैसे उन्होंने फेंके उन परिंदों ने, तो क्या हुआ? जहां पर वो पड़ते थे, जिस इंसान पर वो पड़ते थे, वो ऐसा हो जाता था मानो कि वो भूसा हो। और भूसा भी नॉर्मल नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, एक भूसा होता है सूखा, गाय वगैरह ना, ये सब कैटल के लिए होता है। और एक भूसा होता है खाया हुआ, जो वो लोग निकालते हैं मुंह में से। यानी भूसे की तरह नहीं, बल्कि खाए हुए भूसे की तरह, यानी इतनी उनकी बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी खूबसूरत है, कि अल्लाह ताला को कुछ करना होता है, अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं है, असबाब की जरूरत हमें होती है। हमें असबाब के असबाब के लिए हम लोग हाथ फैलाते हैं। ऐसे अगर आपको 60 साल की औरत अगर आपको दिख जाए कि उसको औलाद हुई है, हैरान नहीं होना। जकरिया अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे सामने ये सारे हम देख चुके, पढ़ चुके इनके बारे में। तो अल्लाह ताला को असबाब की जरूरत नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना माँ बाप के पैदा कर दिया, ठीक है। खैर, ये तो फिर तफसीर की बातें हो जाएंगी। तो ये क का मतलब होता है लाइक, की तरह। तो हमने पढ़ लिए कितने, कितने पढ़ लिए भाई? 4। चार। चार हो बी, त, वाव, वा और का, है ना। बा है, ता है, वाव है, काफ है। बा के साथ जेर आता है, ता के साथ जबर आता है, वाव के साथ जबर आता है, काफ के साथ जबर आता है। एक बी और देख और लेते हैं काफ आप। हो गया हर्फ इजारिया ना आपकी। जी, हरफ जर, ये भी हरफ जर, ये भी हरफ जर, ये भी हरफ जर, ये भी हरफ जर, ठीक है। ये चारों क्या है? हरूफे जारा हैं। इनके बाद कोई भी इस्म आएगा वो मजरूर हो जाएगा। मैंने कहा अल, चलो ये बता दें पहले, अल मा, ठीक है, यानी पानी। नॉर्मली इसके ऊपर पेश होगा, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हालत में पेश ही होता है। अगर मैंने इससे पहले काफ लगा दिया तो ये हालत क्या हो जाएगी? जेर में हो जाएगी। जेर हो इसको जेर कहते हैं पानी। अगर तो मजरूर। मैंने कल माई कहा तो क्या हो जाएगा तर्जुमा? पानी की तरह। पानी की पानी। तरह, ठीक है। अल असद, अल असद, असद कहते हैं शेर को। अगर मैंने इससे पहले का लगा दिया, कल असदी, तो क्या हो जाएगा तर्जुमा? शेर की तरह। शेर की तरह, ठीक है। समझ में आ गया? हम्म। अगर मैं ये वाव यहां लगा दूं, वल असदी, तो क्या हो जाएगा? शेर की कसम। शेर की कसम, जैसे अलाउड नहीं है, क्योंकि कुरान में असद की कसम नहीं खाई गई। इट वॉज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम पांचवा देखते हैं, क्या ये जी। चारों समझ में आ गए? चारों समझ में आ गए, ये याद करना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा क्या है। पांचवा है लाम, ठीक है, लाम। और ये इसकी हरकत होती है जेर,
लाम, लाम की हरकत होती है जेर। ठीक है, इसको बोलते हैं लाम जारा, लाम जारा। जब भी कोई ऐसी चीज हो जो ज्यादा तादाद में मौजूद हो, यानी एक से ज्यादा हो, तो हम उसका नाम रख देते हैं, हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे हमने ये कहा वाव कस्मिया है ये, क्यों? क्योंकि वाव आतिफा भी होता है। इसी तरह से अगर आप लोगों को याद हो, हमने लाम तारीफ पढ़ा था मुअर्रफ बिल लाम में, जब हमने कहा था अल किताब, तो ये जो लाम था ना सुकून के साथ, इसका नाम था लाम तारीफ। अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं कि लाम तारीफ क्या होता है, तो वो लाम जो किसी भी नकरा इस्म को मार्फा बना देता है। ठीक है, लाम आम जारा चीज क्या को होता है? खास बनाने के लिए ना बाजी। जी जी, आम को खास बनाने के लिए। ठीक है, अब हमने ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं लाम तारीफ। ठीक है, पुराने लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा, उसे बोलते हैं लाम तारीफ। लाम जारा क्या होता है? अच्छा, लाम तारीफ क्या होता है? सुकून के साथ होता है ना? अच्छा, लाम जारा क्या होता है? लाम जारा अपने आने वाले इस्म को क्या करता है? मजरूर कर देता है, और वो जेर के साथ आता है। जैसे हमने लिखा ली प्लस अल्लाह। ठीक है, अब ली के साथ जब हम अल्लाह को जोड़ेंगे तो उसकी हालत क्या होगी? अराबी हालत जरूर होगा। मजरूर हो जाएगा। देर लगे। ठीक है, मजरूर हो जाएगा। अब जैसे हमने बी के साथ इसमी जोड़ा था, तो क्या हमने इस हमजतुल वसल को यहाँ पे रहने दिया था? नहीं, नहीं ड्रॉप अभी। कर दिया था। इसी तरह और जब हम अल्लाह लिखेंगे, लफ्ज जलाला अल्लाह लिखेंगे, तब भी हम इस हमजतुल वसल को ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिल्लाही। लिल्लाही लिल्लाही। हो जाएगा। लिल्लाही। ठीक है, लिल्लाही हो जाएगा। और ये जब पूरा लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, ये लिखने का पैटर्न होता है। ठीक है, लिल्लाही इस तरह से लिखा जाता है। ये पैटर्न है, राइटिंग स्क्रिप्ट होती है जो चेंज हो जाती है कुरान में कई बार, और हमें उसी को फॉलो करना होता है। ठीक है, अच्छा, ली का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिल्लाही का मतलब क्या होता है? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। तो ली से क्या समझ में आया, क्या मतलब होता होगा फिर ली का? लिए लिए। के लिए। ठीक है, के लिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर, के लिए। ठीक है, अगर मैं कहना चाहूं जैद के लिए तो मैं क्या कहूंगी? ली जायदी। जैदी। क्यों? जायदी ना, ली या फिर प्लस, वहाँ पे मजरूर होगा ना, इसीलिए ली प्लस जैद है। मैं यहाँ पे हरकत क्या लगाऊंगी, जल्दी बताइए। मजरूर लगाएंगे। मजरूर तो जेर लगाएंगे, लगेगा। क्या लगाऊं? जेर। क्या लगाऊं? जेर। जैदिन। जैदीन या डबल जैद?